सुप्रभातम छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत। और संस्कृत में चतुर्थ पाठ है, 4 का पाठ है हमारा, और नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी माता, तुल्य समान, वत्सला वात्सल्य, माता के समान वात्सल्य। जननी तुल्य वत्सला, माता के समान वात्सल्य। देखिए किस तरह से पाठ में बताया गया है कि माता के समान वात्सल्य, प्रेम, माता के समान प्रेम करने वाला। इस पाठ में बताया गया कि माता की तरह से प्रेम करने वाला कौन है? माता ही होती है। प्रस्तुत पाठ है, देखते हैं हम पाठ के बारे में। पाठ परिचय पढ़ते हैं पहले। प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेद व्यास विरचितस्य। प्रस्तुत पाठ अर्थात यह पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचे गए ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्व इत्यतः वन पर्व से गृहीत किया गया है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत से वन पर्व से लिया गया है। ये पाठ कहां से लिया गया है? ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। महाभारत के ग्रंथ, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ के वन पर्व से लिया गया है। इयम कथा सर्वेषु प्राणीषु, इयम कथा, यह कथा सर्वेषु प्राणीषु, सभी प्राणियों में, समदृष्टि भावम भावनाम प्रबोधयति, समान दृष्टि की भावना प्रबोधयति जगाती है, प्रबोधित करती है। सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना जगाती है। अस्याह अभिषिप्तः, इसका अर्थ ये है, अर्थोऽस्ति, इसका उचित अर्थ ये है, अस्याह अभिषितः, इसका उचित अर्थ ये है, समाजे, समाज में, विद्यमानान, विद्यमान, दुर्बलान, दुर्बल, प्राणिनः, प्राणियों को, प्रति अपि, प्राणियों के प्रति भी, मातुः वात्सल्यम प्रकर्षण एव भवति, माता का वात्सल्य प्रकर्षण ही होता है। माता का प्रगाढ़ बहुत अधिक होता है, माता का वात्सल्य बहुत अधिक होता है। अब हम देखते हैं, ये हमने पढ़ा पाठ के बारे में। जननी तुल्य वत्सला हमारा पाठ है, कक्षा 10 संस्कृत। और माता का समान, माता के जैसा वात्सल्य, प्रेम। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कोई किसान 2 बैलों के साथ में, वृद्धा बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम, 2 बैलों के साथ में खेत का जोत कर रहा था, मतलब खेत जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो हो, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, एक जवेन गंतुम शक्तश्च आसीत, उन दोनों में से, तयोः बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्लभ हो गया था, वो तेज गति से चलने में अशक्त था। अतः कर्षकः तम दुर्लभम वर्षम तोदनेन नुदन अवर्तत, तो इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को हाँकने के लिए तैयार था। उस जो दुर्बल बैल था उसको तोदनेन कष्ट दे रहा था, हाँक रहा था, नुदन अवर्तत, हाँक रहा था। स ऋषभः हलम हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्त है क्षेत्रे पपात, और वहां ऋषभ, वह बैल, हलम गुढ़वा, हल को लेकर के, गंतुम अशक्त है, ले जाने में अशक्त था, असमर्थ था, क्षेत्रे पपात, और खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषि बलः, और क्रोधित किसान, तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, और क्रोधित किसान ने उसे बार बार उठाने का यत्न किया, प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषः न उत्थितः, और वो जो था बैल जो था वो उठा नहीं, फिर भी वो बैल उठा नहीं, वो दुर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था, और बैल उठने में असमर्थ था। परंतु किसान क्या करता, उसे उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा था और उसे डांट रहा था किसान। आगे देखते हैं। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनु नाम मातु, भूमि पे गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनु नाम मातु, सभी गायों की माता, सुरभि है, सुरभि,
सभी गायों की माता बताया है सुरभि, जो देवलोक की गाय है। नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभि है इमाम अवस्थाम, और सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देख करके सुराधिपहा इंद्र ताम अपृच्छत, इंद्र ने उससे पूछा, आई सुबह, अरे सुरभि, किम एवा रोदिसी, क्यों रो रही हो, उच्चतामिति, जोर से बोला कि तुम क्यों रो रही हो। किससे बोला ये बात? गाय से बोला। सुरभि नाम की जो गायों की, सब गायों की जननी थी, उस गाय से बोला कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने साच है, और वह बोली, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते प्रिदसादिपः, अहम तो पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। विनिपातो न वह, क्या आपको गिरा हुआ कोई दिखाई नहीं देता है? विनिपातः, गिरा हुआ, न वह कोई नहीं, कश्चित कोई, दृश्यते दिखाई दे रहा है, त्रिदशाधिपः, हे इंद्र भगवान, क्या आपको कोई गिरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? हे देवराज इंद्र, क्या आप तुम्हें कोई दिखाई गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूं। तेन रोदिमी कोशिका, उसी वजह से, उसी कारण से मैं रो रही हूं। कोशिका, हे इंद्र, उसी के कारण से मैं रो रही हूं। किसने कहा? सुरभि नाम की गाय ने कहा, इंद्र भगवान को कहा, भो वासव, हे वासव, भो वासव, हे वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, वासव नाम इंद्र का, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूं। स दीन है इति जानापि अपि, वह दीन हो गया है, मतलब वह दुर्बल हो गया। इति जाननपि, ये जानते हुए भी, कृष का किसान तम बहुधा पीड़यति, उसे बहुत पीड़ा दे रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्धरति, वह किसान उससे भार ढोने को तैयार है। इत्रमेव धुरम वोढुम स न शक्नोति, और इससे अधिक वो वजन नहीं ढो सकता है। एतत् भवान पश्यति न, ये क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा? इति प्रति अवोचत, और ये बोली कि ये क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो इंद्र क्या कहता? भद्रे, हे सज्जन, हे आर्या, नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। भद्रे, हे भद्र महिला, भद्र स्त्री, हे सुरभि गाय, नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु, हजारों पुत्रों में, सत्सु अपि, हजारों सौ पुत्रों में भी तुम इस पर एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य क्यों दिखाई दे रही हो? इतना वात्सल्य क्यों कर रही हो? इतना प्रेम क्यों कर रही हो? इति इंद्रेण पृष्ठा, ये इंद्र ने पूछा। सुरभि ही प्रति अवोचत, और सुरभि नाम की जो गाय थी, सभी गायों की माता, वो बोली। क्या बोलती है, क्या कहती है? अगला प्रश्न है, देखिए, यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने चैतन्ये देव प्रकृत्याधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम में, यदि 1000 पुत्र हैं तो भी वात्सल्यम सर्वत्र सममेव, तो भी सभी को समान प्रेम करते हैं। दीन च तनीय देव, और हे देव, जो दीन है, दुर्बल है पुत्र, प्रकृति के कारण से ही मैं उस पर अधिक वात्सल्य कर रही हूं। क्या कहा? कि यदि वो दीन है तो दीन होने पर उसके लिए अधिक वात्सल्य होता है। जो गरीब होता है, कमजोर होता है, असहाय होता है, उसके प्रति माता का वात्सल्य अधिक होता है। ये आपने भी देखा होगा। जो सशक्त होते हैं, जो पैसे अच्छा कमाते हैं, उनकी तरफ माता पिता कम ध्यान देते हैं, और जो कम कमाने वाला है उसकी मदद जरूर करते हैं। तो क्या कहा है कि यदि पुत्र सहस्रमेव वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने चैतन्य देव प्रकृत्याधिका कृपा। यदि 1000 पुत्र हैं तो भी मेरा वात्सल्य समान ही रहेगा, परंतु जो दीन पुत्र है उसके ऊपर प्रकृति का ही नियम है कि मैं उस पर अधिक कृपा रखती हूं। बहुन्य पत्यानी में संतिति सत्यम, मेरी बहुत अधिक संतान है।
बहुत सी संतान है, सत्यम ये सत्य है, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी तथापि अहम फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदनाम अपनी वेदना अनुभव करती हूँ, यतो ही क्योंकि अन्य अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, क्योंकि ये अन्य से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एवं, सभी कमजोर पर जो माता है उसकी वत्सला प्रेम उसका अधिक होता ही है। तथापि दुर्बलेषु ते मातुः अत्यधिका कृपा सहजे, सॉरी, सर्वेषु पत्येषु जननी, सभी पुत्रों पर माता का वात्सल्य होता है। तथापि दुर्बलेषु ते, फिर दुर्बल पुत्र पर तो मातुः अत्यधिका कृपा सहजेव, फिर तो दुर्बल पुत्र पर तो माता अत्यधिक कृपा दिखाती ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के गाय के वचन सुनकर के वृषम विस्मितस्य खंडलस्यापि हृदयम अद्रिवत, और सुरभि के वचन सुनकर के, गाय के वचन सुनकर के जो हृदय है द्रवित हो गया है। किसका हृदय द्रवित हो गया है? वो हृदय द्रवित हो गया है इंद्र भगवान का। सचताम एव अशांतयत गच्छे वत्स, और वह ऐसा बोला, उसे ऐसा बोला, क्या बोला कि गच्छ वत्से, हे पुत्री आप जाइए, सर्वम भद्रम जाए, सभी अच्छा ही होगा। अचिरात चंडवाते न, और अत्यधिक तेज वायु चली, अचिरात व चंडवाते न, वात मतलब हवा चली, मेघ ही मेघ वैश्च, और मेघों के द्वारा, बादलों के द्वारा, वर्षा प्रवर्षा, खुश होकर के बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। लोका नाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवः, और लोक में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। कृषकः हर्षाति रेकेण, और किसान खुश होकर के कृष्ण कर्षण विमुख, और वो खेती को जोतना छोड़ करके संब्रस्वौ नीत्वा गृहम अगात, और उन बछड़ों को घर, जो बैल थे उन दोनों बैलों को घर लेकर के चला गया। देखिए भगवान इंद्र की कृपा हुई, सुरभि ने ऐसा कहा, माता ने ऐसा कहा। माता यदि पुकारे और उसकी पुकार भगवान नहीं सुने, ये नहीं हो सकता। अंतिम श्लोक और देख लेते हैं। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपार्द्र हृदया भवेत्। सभी अपत्येषु सर्वेषु, सभी संतानों पर, अपत्येषु उत्पन्न संतान पर, सर्वेषु सभी पर, जननी तुल्य वत्सला स्नेह करने वाली माता होती है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्, और परंतु दीन पुत्र के प्रति माता का अधिक कृपा होती है। अधिक कृपा, हृदय से अधिक कृपा होनी चाहिए, भवेत होती है। ये हमने पाठ पढ़ा। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 है आपकी, और 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, और बोर्ड की परीक्षा में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ये हमने पढ़ाया है 4 का पाठ, जननी तुल्य वत्सला आपने पढ़ा है, और इस पाठ का हिंदी अर्थ आपने देखा है। प्रश्न उत्तर मैं आपको जल्दी ही शेयर करूंगा वीडियो में, और आप देखते रहिए कैसा पढ़ाता हूं, वो भी कमेंट करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। अब हम लेते हैं विदा।